अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हर बार कार खरीदने का प्लान बनाते हैं लेकिन फिर पेट्रोल के दाम देखकर वापस बाइक की चाबी उठा लेते हो, तो भाई आज वाली वीडियो आपके पूरे माइंडसेट का इंजन ऑयल बदलने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी कारों की जो सिर्फ दिखने में कार हैं लेकिन खर्चे में आधी बाइक से भी सस्ती पड़ती हैं। और सबसे मजेदार बात, ये गाड़ियां सिर्फ माइलेज नहीं देती बल्कि कम मेंटेनेंस, सस्ती सर्विस, शानदार फीचर्स और फैमिली कंफर्ट भी देती हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो 15 लाख की एसयूवी लेकर हर महीने ईएमआई भरते भरते ऐसे घूमते हैं जैसे बैंक ने उन्हें गोद ले लिया हो। ऊपर से माइलेज ऐसा कि पेट्रोल पंप वाला उनको देखकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन भाई हर किसी को दिखावा नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ऐसी कार चाहिए जो जेब का वजन हल्का ना करे। और आज की ये पूरी लिस्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो कम खर्चे में ज्यादा काम वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं उन गाड़ियों से जिनको चलाने के बाद आपको पहली बार लगेगा कि भाई सच में कार रखना इतना महंगा भी नहीं है। तो भाई अब बिना ज्यादा सोचे लाइक का बटन दो। और भाई सबसे पहले बात करते हैं मारुति सिलेरियो की। भाई ये गाड़ी नहीं, माइलेज की मशीन है। इंडिया में अगर कोई कंपनी पेट्रोल बचाने की कला सिखाती है ना, तो वो मारुति है और सिलेरियो उसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। ये वो कार है जो पेट्रोल पीती कम है और हवा ज्यादा खाती है। दिल्ली एनसीआर में इसका बेस पेट्रोल वेरिएंट लगभग 5.3 लाख रुपए ऑन रोड के आसपास मिल जाता है। वहीं अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो कीमत करीब 6.3 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन भाई जो पैसे आप ऊपर दे रहे हो वो बाद में पेट्रोल पंप पर बचने भी वाले हैं। इसमें 1.0 लीटर के सीरीज इंजन मिलता है जो स्मूथ भी है और रिलायबल भी। पेट्रोल में करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है और सीएनजी में तो भाई ये सीधा 34 से 35 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल देती है। मतलब अगर आप रोज ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो या डेली रनिंग ज्यादा है तो ये कार आपके लिए ब्लेसिंग बन सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री और एएमटी ऑप्शन तक मिलता है। यानी कम बजट में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई खाली डिब्बा चला रहे हो। मेंटेनेंस की बात करो तो मारुति की गाड़ियां वैसे ही सर्विस सेंटर में ऐसे ट्रीट होती हैं जैसे वीआईपी कस्टमर आ गया हो। पार्ट सस्ते, सर्विस सस्ती और हर गली में मैकेनिक मिल जाएगा। भाई कुछ लोग तो मारुति इसलिए लेते हैं क्योंकि खराब होने पर भी खर्चा कम आता है। अब आते हैं मारुति वैगन आर पर। भाई ये गाड़ी इंडिया की फैमिली स्पेशल कार है। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से पूछ लो कि पहली कार कौन सी थी, आधे लोग वैगन आर का नाम ही बोलेंगे। इसका डिजाइन भले ही कुछ लोगों को चलती फिरती अलमारी जैसा लगे, लेकिन भाई प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत खतरनाक है। हेडरूम इतना कि लंबे लोग भी आराम से बैठ जाते हैं। पीछे की सीट पर फैमिली बैठे तो ऐसा नहीं लगता कि ट्रेन की जनरल बोगी में बैठे हैं। इसका बेस पेट्रोल वेरिएंट लगभग 5.8 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है। वहीं सीएनजी वेरिएंट करीब 6.8 लाख रुपए तक जाता है। इसमें 1.0 और 1.2 लीटर दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज मिलता है। और भाई टैक्सी वालों को बेवकूफ बिल्कुल मत समझना। वो वैगन आर इसलिए चलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी गाड़ी पैसा बचाती है। पूरा दिन गाड़ी दौड़ाने के बाद भी खर्चा कंट्रोल में रहता है। फीचर्स में आपको बड़ा केबिन, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 पावर विंडो, ड्यूअल एयरबैग, एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर और अच्छा बूट स्पेस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बैठकर ऐसा नहीं लगता कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब बात करते हैं टाटा टियागो सीएनजी की। भाई अगर आपको माइलेज भी चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए तो ये गाड़ी काफी सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ माइलेज देखकर गाड़ी ले लेते हैं, फिर क्रैश टेस्ट देखकर बोलते हैं भाई भगवान भरोसे चल रही थी। टियागो में आपको 4 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग मिलती है। मतलब इस बजट में सेफ्टी के मामले में ये काफी मजबूत कार मानी जाती है। इसका सीएनजी वेरिएंट लगभग 6.7 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है। पेट्रोल वेरिएंट थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन भाई अगर रनिंग ज्यादा है तो सीधा सीएनजी ही लो। माइलेज करीब 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक निकल जाता है। इसका डिजाइन भी बाकी छोटी गाड़ियों से ज्यादा प्रीमियम लगता है। इंटीरियर में डुअल टोन फिनिश, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, हरमन स्पीकर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिलती है।
और भाई टाटा की गाड़ियों में वो सड़क पर भारी दिखने वाली फील आती है। वैगन आर के पास प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन टियागो के पास पर्सनैलिटी है। हाँ, मारुति जितना माइलेज और सस्ती सर्विस यहां नहीं मिलेगी, लेकिन सेफ्टी और रोड प्रेजेंस में टियागो अलग ही लेवल पर है। अब आते हैं मारुति एस प्रेसो पर। भाई इस गाड़ी को देखकर कुछ लोग बोलते हैं ये कार है या छोटा एसयूवी का बच्चा, लेकिन मजाक अलग, कम बजट वालों के लिए ये गाड़ी काफी समझदारी वाला ऑप्शन है। इसका बेस वेरिएंट करीब 4.8 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू हो जाता है और सीएनजी वेरिएंट करीब 5.9 लाख रुपए तक चला जाता है। माइलेज भाई पेट्रोल में 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 32 से 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन, मतलब छोटे शहरों में, खराब सड़कों पर और गांव वाली रोड्स पर भी ये आराम से निकल जाती है। कुछ लोग एसयूवी खरीदते हैं सिर्फ इसलिए ताकि सड़क पर ऊंचा बैठ सकें। एस्प्रेसो वाले भाई लोग आधे पैसों में वही फीलिंग ले रहे होते हैं। फीचर्स में टच स्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडोज और एएमटी तक मिलता है और इसका वेट कम होने की वजह से परफॉर्मेंस भी सिटी में काफी पंची लगती है। अब आते हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक छोटी कार, मारुति अल्टो K10। भाई ये वो गाड़ी है जिसने न जाने कितने लोगों का कार खरीदने का सपना पूरा किया है। इसका बेस वेरिएंट लगभग 4.9 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है और सीएनजी वेरिएंट करीब 5.8 लाख रुपए तक चला जाता है। इसमें वही 1.0 लीटर इंजन मिलता है जो काफी रिफाइंड और फ्यूल एफिशिएंट है। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज आराम से मिल जाता है। भाई ऑल्टो का असली फायदा है इसकी सिंप्लिसिटी। ये गाड़ी ज्यादा ड्रामा नहीं करती, ना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, ना अननेसेसरी फीचर्स। बस स्टार्ट करो और चलाते जाओ। मेंटेनेंस इतना कम कि कुछ लोग बाइक से ज्यादा भरोसा ऑल्टो पर करते हैं। पार्किंग आसान, सिटी ड्राइविंग आसान और ट्रैफिक में निकालना सबसे आसान। हाँ, हाईवे पर बहुत ज्यादा पावर की उम्मीद मत रखना, ये रेसिंग करने के लिए नहीं बनी, लेकिन डेली यूज और कम खर्चे के लिए ऑल्टो आज भी किंग है। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो इंडिया के युवाओं की फेवरेट बन चुकी है, मारुति स्विफ्ट। भाई स्विफ्ट सिर्फ एक कार नहीं, इमोशन है। इसका नया मॉडल पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में इसका बेस पेट्रोल वेरिएंट लगभग 6.8 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है, वहीं सीएनजी वेरिएंट करीब 8 लाख रुपए तक जाता है। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक और सीएनजी में लगभग 32 से 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, माइलेज देने के बावजूद ये गाड़ी बोरिंग नहीं लगती। स्विफ्ट का स्टीयरिंग फील, हैंडलिंग और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बाकी छोटी मारुति कार से ज्यादा फन लगता है। मतलब ये वो गाड़ी है जिसमें बैठकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ पैसे बचाने के लिए कार चला रहे हो। इंटीरियर में बड़ा टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर कैमरा, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और प्रीमियम फील मिलती है। और भाई लुक्स की बात करो तो आज भी स्विफ्ट सड़क पर काफी स्पोर्टी लगती है। कुछ लोग तो सिर्फ इसके लुक्स देखकर ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं। अब अगर डीजल की बात करें तो आजकल इन बजट गाड़ियों में डीजल ऑप्शंस काफी कम हो गए हैं। पहले ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगन आर जैसी गाड़ियों में डीजल आता था, लेकिन नए एमिशन रूल्स की वजह से कंपनियों ने छोटे डीजल इंजन्स बंद कर दिए। अगर आपको सिर्फ डीजल ही चाहिए तो फिर आपको यूज्ड मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पुराने स्विफ्ट डीजल, ग्रैंड i10 डीजल और टियागो डीजल जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन भाई यूज्ड डीजल लेने से पहले सर्विस हिस्ट्री और इंजन कंडीशन जरूर चेक करना, वरना सस्ता लेने जाओगे और बाद में गैराज वाले की ईएमआई भरते रहोगे। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सी कार किसके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपका बजट सबसे कम है और सिर्फ कम खर्चे में कार चाहिए तो ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं।
अगर फैमिली यूज ज्यादा है और स्पेस चाहिए तो वैगन आर बेस्ट रहेगी। अगर सेफ्टी चाहिए और थोड़ा प्रीमियम फील चाहिए तो टियागो सीएनजी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर सिर्फ माइलेज का बाप चाहिए तो सिलेरियो सीएनजी को हराना मुश्किल है। और अगर लुक्स प्लस माइलेज प्लस फन ड्राइविंग तीनों चाहिए तो स्विफ्ट सबसे बैलेंस्ड पैकेज बन जाती है। लेकिन भाई एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ माइलेज देखकर कार मत लेना। कुछ लोग 35 का माइलेज सुनकर खुश हो जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं भाई एसी ऑन करते ही गाड़ी सोचने लगती है। इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी चुनो। अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो सीएनजी लो। अगर कभी कभार यूज है तो पेट्रोल ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। और अगर हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो थोड़ा पावरफुल इंजन वाली कार लेना बेहतर रहेगा। और भाई ईएमआई देखकर ओवर एक्साइटेड मत हो जाना। शोरूम वाले ऐसे समझाते हैं जैसे कार नहीं नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। सर सिर्फ 5,999 की ईएमआई, लेकिन बाद में इंश्योरेंस, सर्विस, पेट्रोल, एक्सेसरीज सब मिलाकर पता चलता है कि वॉलेट का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। इसलिए हमेशा वही कार लो जो आपकी इनकम और जरूरत दोनों के हिसाब से सही बैठे, क्योंकि असली मजा उसी गाड़ी में है जो खुशी दे, टेंशन नहीं। तो भाई अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि इन सब में आपकी फेवरेट कार कौन सी है। और अगर आपके हिसाब से कोई दूसरी कम खर्चे वाली कार भी इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम भी नीचे ड्रॉप कर देना। और भाई ये भी बताना कि आप इनमें से कौन सी कार लेने वाले हो। और भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि भाई ऐसे वीडियो बनाने में पेट्रोल तो नहीं लेकिन मेहनत जरूर लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार ऑटोमोबाइल वीडियो आने वाली हैं, जहां हम सिर्फ कंपनी की मार्केटिंग नहीं असली सच्चाई बताते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक भाई सेफ ड्राइव करो, हेलमेट पहनो और पेट्रोल के दाम देखकर रोना बंद करो। भाई मजाक कर रहा था मैं, पर भाई अपना ख्याल रखो। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।